अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। मेरे प्यारे नाजरीन, इम्तियाज़ जलील साहब की ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रहा है। उसने योगी आदित्यनाथ को उसके सवाल का क्या जवाब दिया, किस ज़ुबान में जवाब दिया, किस अंदाज में जवाब दिया, मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें कि इम्तियाज़ जलील साहब का ये अंदाज़ बहुत कम इंसानों को देखने और सुनने को मिलता है। आखिर क्या है मामला, मुकम्मल तफसील के साथ आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो कहाँ की है, आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, उसने ये जवाब क्यों दिया, ये जवाब बनता था या नहीं, मुकम्मल आप इस वीडियो को देखें और आप ख़ुद इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या गुमान है, आप उस पार्टी को किस तरह देखते हैं, मुकम्मल इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना। पहले आप इस वीडियो को देखें। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टकले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने ये कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले। पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंतर पंतर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा, मैंने आधा करा, मैंने सुनो। अब सुन लो, आधा मैं, ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं।
दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं। और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके, कहीं नहीं मिलता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे, कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया, महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था, तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया 75 साल, जिस तरह शादी की बारात जो निकलती। जी, देख लिया आपने इस वीडियो को, देखा आपने इस वीडियो को। हर आए दिन कोई ना कोई मुसलमानों को ये धमकी देता रहता है कि क्या तुम्हारा यहाँ पे है, जाओ उठो निकल जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हम क्यों जाएं? हर उन लोगों के लिए ये जवाब है कि हम पाकिस्तान क्यों जाएं, ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी यहाँ की पैदाइश है, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, हम इस मुल्क के लिए हर वक्त अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें इस वतन से, इस मुल्क से मोहब्बत है, और जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत होती है ना, वो हर काम कर जाता है, लेकिन अपने मुल्क को नहीं छोड़ता, अपने वतन को नहीं छोड़ता। तुम्हें इतना शौक़ है पाकिस्तान का तो तुम चले जाओ, हमें जाने के लिए बार बार हमें ना कहो, हमें ये धमकी ना दो। हम इस बात को सुनना भी पसंद नहीं करते, जिस बात को तुम बार बार बोलते हो। लगता है कि शायद हमें नहीं, तुम्हें ज़रूरत है तो आप खुशी खुशी खुद चले जाओ, कौन आपको रोकता है? ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ रहने का पूरा हक़ है। हमें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस वतन को छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। मेरे प्यारे नाज़रीन, इम्तियाज़ जलील साहब हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन लोगों का जो बात करने का अंदाज़ है ना, वो हर एक नेता से अलग हटकर है। इसीलिए बेशुमार नौजवान इनके दीवाने हैं, क्योंकि जब ये बात करता है तो सामने दुश्मन कांपता है, उनकी आंखों में आंख डालकर ये बात करता है, पीछे छुपकर बुज़दिल की तरह ये बात नहीं करता, उन लोगों की तरह बात नहीं करता जिसकी ज़ुबान से किसी मज़हब को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी को लेकर गाली गलौज उसकी ज़ुबान से निकलती, वो धमकी लगाते नहीं। ये बात करता है इंसान वाली, इंसानियत वाली, और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है।